लेकिन वे चंपत राय जी, बैरिस्टर चंपत राय जी आचार्य महाराज के पास पहुंचे, इसके पहले ही किसी ने आचार्य महाराज के पास जाकर के बैरिस्टर चंपत राय जी के बारे में गलत जानकारी आचार्य महाराज को दी। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जहां सज्जनों का अनुमोदन, सज्जनों को प्रेरणा देना, सज्जनों की सहायता करने वाले लोग भी पाए जाते हैं, वहीं पर सज्जनों के रास्ते में कांटे फैलाने वाले लोग भी होते हैं। जहां सज्जनों की यशोगाथा गाने वाले सज्जन लोग भी होते हैं, वहां सज्जनों की अकारण निंदा करने वाले लोग भी होते हैं। सारा कर्मों का खेल। तो किसी ब्रह्मचारी जी ने, वो भी कोई सामान्य कोई नहीं था, किसी ब्रह्मचारी ने जाकर के आचार्य महाराज के पास बैठ करके जानबूझ करके बैरिस्टर चंपत राय जी की बुराई की, निंदा की कि चंपत राय जी जैन मांसाहारी होटलों में जाकर के भोजन करते हैं, जैन आचार विचारों का पालन नहीं करते हैं, और भी अनेक प्रकार के दोषयुक्त आचरण वे करते हैं, और साथ साथ उनको अभी विदेश जाने के लिए चंदा चाहिए। चंदा म्हणजे वर्गणी, हिंदी में वर्गणी को चंदा कहते हैं। चंदा चाहिए, इसलिए वो ललितपुर जैन समाज में आए होंगे। ऐसा वैसा जो चाहे वो सब उन्होंने, वो ब्रह्मचारी जी ने आचार्य महाराज को बैरिस्टर साहब के बारे में बताया। अब आचार्य महाराज भी द्विधा मनस्थिति में पड़ गए कि बैरिस्टर चंपत राय जी जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनके बारे में कुछ लोग अच्छा भी बता रहे, और ये सब ये क्या बता रहे, एग्जैक्टली क्या स्थिति है। तो द्विधा मनस्थिति में जब आचार्य महाराज पड़ गए, और योगायोग से एक जगह किन्हीं नीतिकार ने कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्या कहा है? सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। जो भी सत्य परिस्थिति है, जो भी सत्य है, वह परेशान तो होता है, उसके ऊपर संकट आते हैं। लोग किस पेड़ को पत्थर मारते हैं? बबूल के पेड़ को मारते हैं क्या? बाबळीच्या झाडाला मारतात? लोग बबूल के पेड़ को पत्थर नहीं मारते हैं, लोग आम के पेड़ को, जाम के पेड़ को पत्थर मारते हैं। लेकिन पत्थर मारने पर भी पेड़ फल ही देता है। तो चंपत राय जी के बारे में आचार्य महाराज के सामने उन ब्रह्मचारी जी ने गलत जानकारी दी। अगर हमें सही जानकारी किसी के प्रति नहीं है तो चुप बैठना चाहिए। सही जानकारी है तो सही जानकारी यथोचित समझ करके, प्रसंगावधान रख करके देनी चाहिए, लेकिन गलत जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गलत बातों के प्रचार प्रसार से भव भवांतर तक वो वैमनस्य की चिंगारी अग्नि का दावानल बनकर के, वड़वानल बनकर के फैल सकती है। तो आचार्य महाराज के सामने उन्होंने बहुत कुछ बातें चंपत राय जी के बारे में कही। आचार्य महाराज सुन लिए, लेकिन द्विधा मनस्थिति में पड़ गई कि सुनने को कुछ और मिला था, अभी ब्रह्मचारी जी तो इतनी सारी बातें उनके बारे में बता रहे हैं। वे विचार कर ही रहे थे, उतने में पुण्योदय से कटनी के विद्वान पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री आचार्य देव के चरणारविंद में पहुंच गए। आचार्य महाराज ने उनके सामने बैरिस्टर चंपत राय जी के बारे में विषय खोला और कहा कि ऐसा ऐसा सुनने को मिला है, चंपत राय जी आज मिलने को आने वाले हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, और अभी तो सुनने को ऐसा मिल रहा है। जैसे ही आचार्य महाराज ने जगन मोहनलाल जी शास्त्री के सामने यह बात रखी, तो पंडित प्रवर जगन मोहनलाल जी शास्त्री बैरिस्टर चंपत राय जी से अच्छे तरीके से परिचित थे, वे उनके निर्मल आचार विचारों को जानते थे। तो आचार्य महाराज के सामने पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री ने सारी बातें स्पष्ट कर दी कि बैरिस्टर चंपत राय जी एक बहुत सज्जनोत्तम व्यक्ति है, और किसी ने आपको गलत जानकारी दी है, जैसा आपको बताया गया है बैरिस्टर साहब वैसे नहीं है। तुरंत ब्रह्मचारी जी को वहां बुलवाया गया, और जो ब्रह्मचारी जी जब बातें बता रहे थे, पंडित जगन मोहनलाल जी ने तुरंत आचार्य महाराज के सामने उन सभी बातों का खंडन किया। तब आचार्य महाराज ने भी उन ब्रह्मचारी जी को कड़क हजेरी ली उनकी, और उनको प्रायश्चित्त भी दे दिया, और आगे जाकर के बैरिस्टर साहब को बुलवा करके उनके सारे प्रश्नों का बैरिस्टर साहब प्रायश्चित्त शास्त्र का अध्ययन करके आए थे। विदेश में जाने पर भी मेरे जैन आचार विचार को कोई ठेस ना पहुंचे, उनमें कोई मालिन्य ना आए, इसलिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से बैरिस्टर बना हुआ व्यक्ति भी आचार्य महाराज के चरणों में आकर के मार्गदर्शन लेता है। और आचार्य महाराज ने बहुत सहजता पूर्वक उनका समाधान किया, और उनको समाधान करके बहुत आशीर्वाद दे करके भेज दिया। आगे चल करके बैरिस्टर चंपत राय जी ने की ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की कुंजी, ज्ञानाची चावी, की म्हणजे चावी,
तो की ऑफ नॉलेज नाम की पुस्तक लिखी जो विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। जैन तत्वज्ञान, भारतीय तत्वज्ञान के आधार पर उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया था। तो ऐसे बैरिस्टर साहब को आचार्य महाराज ने बहुत आशीषित किया और उन ब्रह्मचारी जी को प्रायश्चित देकर के उनके भी दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास किया। तो यह घटना हमें यह बता रही है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज किसी के भी बारे में कुछ भी सुनकर के गलत धारणा नहीं कर लेते थे। वे बालक वत सरल थे। जो कोई भी व्यक्ति उनके सामने सत्यार्थ परिस्थिति कह देता था, वे अपनी मान्यता वस्तु स्थिति और वस्तु स्वरूप के अनुसार बना लेते थे। मैंने जो सुना है, मैंने जो माना है वही सही है, ऐसा हठाग्रही व्यक्तित्व आचार्य महाराज का यत्किंचित भी नहीं था। तो ऐसे आचार्य महाराज ललितपुर से विहार करते हुए गांव गांव में धर्म प्रभावना करते करते एक दिन पहुंच गए ग्वालियर के पास। कहा? ग्वालियर के पहले दतिया संस्थान में, दतिया रियासत में जो अपना जैनों का बहुत श्रद्धेय तीर्थ स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है, सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जहां से नंग कुमार, अनंग कुमार आदि 5.5 करोड़ मुनियों ने, कितने मुनियों ने? नंग कुमार, अनंग कुमार आदि 5.5 करोड़ मुनियों ने जिस सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण की सिद्धि की प्राप्ति कर ली थी, ऐसे सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के ऊपर, जहां पर चंद्रप्रभ तीर्थंकर, कौन सी तीर्थंकर? चंद्रप्रभु नहीं, चंद्रप्रभ, चंद्र प्रभु, पद्म प्रभु, ऐसा जो अपन 6ठे और 8वें तीर्थंकरों का नामोच्चारण करते हैं वह बिल्कुल गलत है। चंद्र प्रभु नहीं, चंद्र प्रभ, पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ। चंद्र प्रभु कहेंगे, प्रभु यानी मालिक, स्वामी, जो चंद्र के स्वामी है वो चंद्र प्रभु। पद्म प्रभु, पद्म यानी कमल, जो कमल के स्वामी है वो पद्म प्रभु। लेकिन नाम तो पद्म प्रभु चंद्र प्रभु नहीं है, पद्म प्रभ। पद्म यानी कमल और प्रभ यानी कांति। कमल के समान जिनके शरीर की कांति थी वे पद्म प्रभ, और चंद्र के समान, चंद्रमा के समान जिनके शरीर की शुभ्र निर्मल धवल कांति थी वे चंद्र प्रभ। शरीर की कांति चंद्रमा के समान जिनके थी वे चंद्र प्रभ। ऐलक श्री चंद्र सागर जी महाराज, ऐलक श्री पाय सागर जी महाराज, ऐलक श्री पार्श्व कीर्ति जी महाराज और ऐलक श्री नमी सागर जी महाराज, ऐसे 4 ऐलक महाराजों को सोनागिरी में अष्टानिका के दरमियान आचार्य महाराज ने मुनि दीक्षा प्रदान की। और उन्हीं पार्श्व कीर्ति जी ऐलक महाराज को मुनि दीक्षा देने पर उनका नामकरण किया गया मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज। कौन से? मुनि श्री कुंथु सागर जी, ऐसा उनका नामकरण किया गया, उनका नाम परिवर्तन पार्श्व कीर्ति से कुंथु सागर उनका नामकरण किया गया। और ये चारों साधक बहुत ही कसे हुए, बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके ऐसे साधक थे। क्योंकि आओ जाओ घर तुम्हारा, अरे गहरे किसी को भी दीक्षा दो, ऐसी यह मुनि दीक्षा सामान्य चीज नहीं है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज तो हर किसी को कोई भी व्रत प्रदान नहीं करते थे। व्रत लेने वाले व्यक्ति की पात्रता देख करके ही वे क्या करते थे, उसको व्रत प्रदान करते थे। और फिर उन्होंने अपने इन चारों शिष्यों को अपनी परीक्षा में परखा था, देखा था, और फिर जब उनको लगा कि ये मुनि दीक्षा लेने के पात्र बन गए हैं, तभी उन्होंने उनको मुनि दीक्षा प्रदान की। किस लिए मुनि दीक्षा लेना है? कुछ नहीं, काम नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे आराम से जीवन गुजर जाता है। लोग अच्छा अच्छा खिलाते हैं, मेनू कार्ड लंबा होता है, जहां भी जाओ लोग पैर पड़ते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, जय जयकार हो जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग सब लग जाते हैं। इसलिए मुनि दीक्षा लेनी है? किस लिए? कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ के चारित्र चूलिका अधिकार का मंगलाचरण करते हुए कहा, एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसहे पुनो पुनो समने परिवज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम।
कुंद कुंद देव आचार्य देव कहते हैं कि मैं सिद्धों को प्रणाम करता हूं, जिनवर वृषभों को नमस्कार करता हूं और रत्नत्रय की आराधना करने वाले पंचाचार समन्वित सारे श्रमणों को वंदन करता हूं। कौन कह रहे हैं? जिनको कली काल के सर्वज्ञ के रूप में उत्तरवर्ती आचार्यों ने बहुमान प्रदान किया है। मंगलम कुंद कुंदाद्यो के रूप में महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद जिनका गौरवपूर्ण उल्लेख किया जाता है, वे कुंद कुंद देव कहते हैं कि उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं, जिनवर वृषभों को नमन करता हूं और सारे श्रमणों को विनय पूर्वक प्रणिपात करते हुए मैं संसार के हे भव्य प्राणियों आपको यही प्रेरणा देता हूं कि पड़ी वज्जदु सामन्नम, श्रामण्य को धारण कीजिए। क्या कह रहे वे? श्रामण्य को, वीतराग निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा को संयम पूर्वक धारण कीजिए। पड़ी वज्जदु सामन्नम, लेकिन कब, क्यों, किस लिए? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो ही श्रामण्य को धारण करो। मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, ख्याति पूजा के लिए आप श्रामण्य को मत धारण करो। मान सम्मान तो अपने आप मिलेगा, और मिलेगा तो भी छूटेगा, और आप जितना उस मान सम्मान से दूर रहेंगे उतना ज्यादा मान सम्मान आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप उस मान सम्मान के पीछे पड़ेंगे मुनि बन करके भी, तो आपको बहुत अल्प मिलेगा, और अल्प मिले ज्यादा मिले फिर भी वो मिटने वाला है। इसलिए उस पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए श्रामण्य को मत धारण कीजिए। दुख से मुक्त होने के लिए, शाश्वत अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को धारण करने के लिए, आत्म स्वभाव को प्रकट करने के लिए श्रामण्य को धारण कीजिए। यह प्रेरणा भगवान कुंद कुंद स्वामी ने दी, और उसी कानून के अंतर्गत, उसी आचार संहिता के आधार पर आचार्य महाराज ने इन 4 अयलक साधकों को निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा प्रदान करी। और उनमें से चारों के चारों साधक बहुत उच्च कोटि के साधक थे। अयलक चंद्रसागर जी महाराज जो मुनि चंद्रसागर बने, आगम ही उनके प्राण थे। पाय सागर जी महाराज एक वाकपटु कुशल वक्ता बनकर के और अच्छे साधक होकर के उन्होंने धर्म की बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावना की थी। नमी सागर जी महाराज भी उग्र तपस्वी थे, और कुंतु सागर जी महाराज की तो बात ही क्या कहे। कुंतु सागर जी महाराज कर्नाटका में जो ऐनापुर गांव है ना, ऐनापुर उगार के पास, ऐनापुर के है वो। यहां अपने यहां उगार की फैक्ट्री, उगार फैक्ट्री, उगार के पास ही जो ऐनापुर नाम का गांव है, वहां के वो। और खेती करते थे, और उनका नाम था रामाप्पा। क्या नाम था? लेकिन सभी उनको रामू रामू कहते थे, रामू। और उनका काम और उनके शरीर का बल इतना प्रचंड था कि उनको उनके गांव और आसपास के लोग हत्ती कटगी रामू कहते थे। हत्ती कटगी रामू क्यों? याक बरे, हत्ती यानी कपास, कॉटन, कपास के पेड़ होते हैं ना, कापसाची झाड़, जो कपास के पेड़ होते हैं, वो उनके खेत में उन्होंने कपास की फसल की थी, और उनमें बल इतना था कि किसी एक व्यक्ति को एक कपास का पेड़ उखाड़ने में पूरा जोर लगाना पड़ता था, फिर भी वो संभव बहुत बार नहीं हो पाता था। लेकिन वे हत्ती कटगी रामू, कटगी यानी लकड़ी, हत्ती यानी कपास, कन्नड़ में हत्ती कटगी रामू कहते थे। तो उन्होंने अपने बल से वहां पर ऐसा दृश्य दिखाया लोगों को, दो तरफ 2 पेड़ है, वो बीच में खड़े होते थे और एक एक हाथ से एक साथ दोनों पेड़ उखाड़ते थे। फिर आगे जाकर के 2 पेड़ों को पकड़ करके एक एक पेड़ उखाड़ते एक साथ। जब उसमें से पूरी फसल निकालते थे, कपास निकल जाता था, अब वो पेड़ कोई फसल नहीं देता था, अब वो काम से रहित हो जाता था, तब उनको दोनों को एक हाथ से एक एक पेड़ एक साथ उखाड़ते थे। इतना उनमें बल था। और 1-2 पेड़ उखड़ करके छोड़ दिए, इतना ही नहीं, बैलगाड़ी भरने जितने पेड़ों को एक साथ उखाड़ते थे वो दोनों हाथों से, एक समय में 2 पेड़। इतना उनमें बल था। लेकिन विद्यालयीन शिक्षण ज्यादा नहीं हुआ था, बहुत अल्प नाम मात्र के लिए स्कूल गए थे, विद्यालय गए थे, और भद्र परिणामी थे। आचार्य शांति सागर जी जैसे पारस मणि का स्पर्श होने के कारण उनके जीवन का गंज लगा हुआ, जंग लगा हुआ लोहा भी सोना बन गया। अब वे आचार्य महाराज के संग में आ गए,
क्षुल्लक अयलक बन गए, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी उनको ज्ञान का अर्जन नहीं हो रहा था। तो कुछ लोग उनको कहते थे कि क्या आप कितना प्रयास करते हो फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा है, कैसा क्या है आपका? टोचाईच हो। कुछ लोग टोका टाकी में एक्सपर्ट होते हैं, और फिर ऐसा उनको बहुत बार कहा जाता था, क्या है आप सिर्फ आहार करते हो, बैठते हो, कुछ स्वाध्याय नहीं, कुछ याद नहीं करते हो। फिर भी वो भद्र परिणामी थे, शांत रहते थे, सहन करते थे। एक दिन आचार्य महाराज ने, किसी ने उनको कहा हुआ सुना कि इनको ऐसा कहा जा रहा है, तब आचार्य महाराज ने मन पे ले लिया, मनावर घेतलं त्यांनी, और आचार्य महाराज ने स्वयं कुंतु सागर जी को आशीर्वाद दिया और एक विद्वान को बुला करके कहा, आज से आप इनको संस्कृत का अध्ययन कराएंगे। और कुंतु सागर जी ने भी गुरु की आज्ञा को जीवश्च कंठश्च के रूप में स्वीकार किया और पूरी लगन के साथ वे अध्ययन में लग गए। संस्कृत व्याकरण का अध्ययन पूरा किया, जिनवानी शास्त्र ग्रंथों का, अध्यात्म और सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन भी उन्होंने किया। आगे जाकर के कुछ सालों बाद कुछ विद्वानों ने गुजरात में एक जैन सिद्धांत के विषय पर विद्वत संगोष्ठी रखी थी। जैसे अपन ने मार्च महीने पर आचार्य शांति सागर जी के ऊपर यहां विद्वत संगोष्ठी रखी थी, वैसे ही सैद्धांतिक विषय पर उन विद्वानों ने एक संगोष्ठी रखी थी। लेकिन उस संगोष्ठी का एक नियम था कि वह सारी संगोष्ठी का वार्तालाप संस्कृत भाषा में होगा, हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, किसी भी अन्य भाषा में नहीं, मात्र संस्कृत भाषा में होगा। तब वे सारे विद्वान आचार्य महाराज के पास पहुंचे और कहने लगे, आचार्य महाराज आप चलिए हमारी संगोष्ठी में और आपका आशीर्वाद, सानिध्य और उपदेश पाकर के हम कृतकृत्य होंगे। तो आचार्य महाराज अन्य विहार में व्यस्त थे, अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, ये हमारे कुंतु सागर जी महाराज है, आप इन्हें ले जाओ, उनको भी और आपको भी मेरा आशीर्वाद है। अब आचार्य महाराज के शब्द का उल्लंघन करने की हिम्मत किसमें थी? उन्होंने चुपचाप आचार्य महाराज की आज्ञा को स्वीकार किया, लेकिन बाहर आते ही उन विद्वानों में खुसर फुसर चालू हो गई, कुछ और खुसर फुसर चालू होते ही वे कहने लगे, अरे आचार्य महाराज ने कैसा आशीर्वाद दिया, ये कुंतु सागर जी अनपढ़ है, इनको ज्यादा कुछ आता नहीं। वहां तो सैद्धांतिक विषय पर, गहन गंभीर विषय पर संगोष्ठी है, उसमें भी संस्कृत भाषा में है, ये वहां आकर क्या करेंगे? उन विद्वानों को पता नहीं था कि कुंतु सागर जी किस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आचार्य महाराज की आज्ञा को टाल नहीं सके, कुंतु सागर जी महाराज वहां पहुंचे। जैसे विद्वानों की सारी चर्चाएं हुई, अंत में अब महाराज आए हैं तो कुछ उन निवेदन तो करना चाहिए, विनय करना चाहिए। इसलिए उन विद्वानों ने निवेदन किया कि महाराज 2 शब्द हमें बता करके आप अनुग्रहित करें। तब कुंतु सागर जी महाराज ने संस्कृत भाषा के मंगलाचरण से स्टार्ट टू एंड, प्रारंभ से अंत तक संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह जो प्रवचन दिया, सिद्धांत की विवेचना की। वर्षों तक सिद्धांत की बातों को घिसाई करने वाले सारे विद्वान दंग रह गए। एक क्या कुंतु सागर जी महाराज की विद्वत्ता, क्या उनका ज्ञान, कैसा उनका संस्कृत, क्या उनकी वाणी। तो ऐसा यह आचार्य महाराज का संपूर्ण आनंद मंगलमय विहार सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी तक आया था। आगे क्या होता है ब्रेक के बाद। गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।